ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही तो हम इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखो लाइक साइन, कॉस, टैन, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही, हाँ, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही, हाँ। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, फिर कॉट हो गया, फिर सेक हो गया, कोसेक हो गया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चे आज हम जानेंगे वो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल मुझे रिप्लाई करेंगे बच्चे, जो रिप्लाई करेंगे वो विनर होंगे, और जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं कर सकता मैं। 5 काउंट करूंगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बच्चे कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी को पता है क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चे? जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, किसी को पता है क्या? मुझे रिप्लाई करिए। मैं काउंट करता हूं। दिस इज 1, ओके, 2, 3, 90 के इक्वल, लार्ज 90। देखो सोनित का रिप्लाई आया 90 के इक्वल होगा सर। रोहित का रिप्लाई आया जो लार्ज हो, 90 से लार्ज हो। अच्छा, नेहा का आया 90 के, सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। हाँ, ये देखो आदर्श, नेहा बोला 90, नेहा बोली 90, आदर्श बोला सम ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। शिवम विराट भी बोला सम ऑफ। यार ये शिवम विराट ने तो आपने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया बच्चे। आपने, सोनित ने, आपके ग्रुप ने मेरा दिल जीत लिया बच्चे। आपके घर में लाइट नहीं है और आपका पढ़ने के प्रति जो ललक है वो ये बोल रहा है सर कोई बात नहीं, हम फोन के लाइट से पढ़ाई कर लेंगे। तो ये ना मुझे बहुत ज्यादा मतलब उत्साह देता है बच्चे। आप सबके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। आप ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है। तो देखो आदर्श ने क्या बोला, सारे बच्चे सही हैं, कोई गलत नहीं है। नेहा भी सही है, रचित और सोनित भी सही है। आदर्श ने क्या बोला इसको हम समझते हैं। आदर्श ने बोला कि सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब कि सम मतलब कि जोड़, किसी भी एंगल के का जोड़ 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा इसमें क्या करना है ना, 2 ऐड कर देना है। सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए। देखो बेसिकली हम जो भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बच्चे, हम जो भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें सारी चीजें पता है। एक ही चीज सीखनी है, वह है कंप्लीमेंट्री एंगल। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल हमें पढ़ना है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है देखो मैं बता रहा हूं, इसको ठीक से ध्यान से समझना बच्चे, इसको ध्यान से समझना है। हालांकि ये जो टॉपिक है ना, इसमें बस कुछ फॉर्मूलाज हैं, देख के निकल सकता हूं मैं, बट मैं चाहता हूं बच्चे आपका बेस बने। हाँ, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसको देखो, हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। तो हमने फिर से लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मान लिया कि ये बी पे 90 डिग्री है, इसका एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। हाँ, ये मैंने आप सबके लिए यहाँ पर आपकी किताब की जो थ्योरी है बच्चे वो छापा हुआ है यहाँ पे, ये आपको आपके बुक में मिल जाएंगे या फिर कहीं भी बाहर मिल जाएगा। ये मेरा तो बाउंस होता है हमेशा से ही, मेरा नेचर ही है, मेरा बाउंस होता है। अगर आपको थ्योरी चाहिए यहां से ले लेना, रचित यहां से ले लेना, आपकी बुक की थ्योरी है ये, ठीक है। चलिए, आपकी ये बुक की थ्योरी है। इंग्लिश भी पढ़ा दो। अच्छा, इंग्लिश भी। अब बच्चे मेरा नंबर आपके पास अगर नहीं है ले लीजिएगा और मुझे बाद में कांटेक्ट करिएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए, और आज मैं आप सबके मैसेजेस के रिप्लाई ज्यादा नहीं कर पाऊंगा बच्चे, क्योंकि टाइम कम है और क्लास जल्दी खत्म करना है। हाँ, 40 मिनट में क्लास खत्म करना है, 40 मिनट में क्लास खत्म कर देना है मुझे। चलो, तो ये आपको थ्योरी यहां से पता चल जाएगा। इसको समझते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो, तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमेशा 90 होता है। एक कोई भी एंगल हमने लिया बी, जो रेस्ट के 2 एंगल बचे ना, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं और इनका एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, इसको एकदम ध्यान से समझना बच्चे। अगर ये दोनों एंगल को जोड़ते हैं और इनका जो भी एंगल है उसका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तो हम कहते हैं क्या कि एंगल ए और एंगल सी जो है ना वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम किसी भी एंगल को कंप्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे? मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 2 एंगल होना चाहिए कम से कम, और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये हमारा बेस हुआ। इसको हमको दिमाग में डालना है, अच्छे से समझा के डालना है, रट्टा मार के नहीं डालना, समझा के डालना है। क्या कि भैया कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इसको छोड़ के जो 2 बाकी के एंगल बचे, इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको दिमाग में डाला,
तो हमने क्या पाया, हमने यहां से क्या पाया, अच्छा एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल सी, और एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल सी को, एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल ए को, तो ये आया 2 इक्वेशन। आपके बुक में जो एक्सप्लेन किया गया है बच्चे, वो ये वाले इक्वेशन को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। हम दोनों ही इक्वेशन को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बातें सेम होंगी। तो आज हम जानेंगे क्या, आज हम जानेंगे कुछ फॉर्मूलाज, इनको ऑब्जर्व करके। हाँ, अभी हमने देखना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्या क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से आएंगे। देखो सारी बातें हम जानते थे, जो आज वही बातें फिर से जानने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा करना है सोच को। देखो क्या है, सबसे पहले इसमें समझना, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो ये जो गिवन फिगर है ना, इस गिवन फिगर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एंगल एट बी, इसका साफ मतलब है जो मैंने यहाँ बोला कि एक एबीसी ट्रायंगल है जो बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब राइट एंगल है। सेकंड में क्या बोला, देखो एंगल ए और एंगल सी जो है ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। जो मैंने बात यहाँ पर कही वही यहाँ पे लिखा गया है। रचित आप ध्यान से समझना बच्चे, आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि टाइम ज्यादा ना जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल सी जो है ना, वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। मैंने बताया यहाँ पे क्या, कि अगर ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। मतलब एंगल ए कंप्लीमेंट्री होगा एंगल सी का, जैसे कि ये वाला एंगल ए जो है ना, ये एंगल सी का कंप्लीमेंट्री है, और एंगल सी जो है ना कंप्लीमेंट्री होगा एंगल ए का। ये 2 इक्वेशन हमें मिला, यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसको हमने समझना है। देखना, अगर हम सिर्फ एंगल ए को लेते हैं बच्चे, अगर हम सिर्फ एंगल ए को लेते हैं, तो एंगल ए को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। फटाफट रिप्लाई करिएगा बच्चे, लेट नहीं होना चाहिए। अगर हम एंगल ए को कंसिडर करें थीटा, ए को थीटा मान ले, तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा। अब यहां पे हमने आना है, और मैं जो भी बातें पूछूंगा रिप्लाई करना, और जल्दी से देखो, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, हमने लिखना है यहाँ पे क्या, देखो क्या लिखना है, क्या हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि इन ट्रायंगल किस में, एबीसी में, एबीसी ट्रायंगल में अगर हम एंगल ए को कंसिडर करें, हाँ एंगल ए को, रचित में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं बच्चे, लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बस समझा रहा हूं, बाद में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चे आप सबके लिए। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में हम एंगल ए को थीटा कंसिडर करते हैं, तो हमने क्या पाया, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। हमने पाया कि पी है बी सी, अच्छा बेस क्या है, ए बी है, बेस हो गया ए बी। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एच, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चे, एच। चलिए हाइपोटेन्यूज हो गया एच, हाँ मतलब कि ए सी। ठीक है, तो हमने क्या पाया, हमने पाया ए बी क्या है, बेस है, अच्छा बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, अच्छा तीसरा ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। किस में, ट्रायंगल ए बी सी में, कौन से एंगल को कंसिडर करके, किस एंगल को कंसिडर करेंगे, तो एंगल ए को, मतलब कि एंगल ए को अगर थीटा लेते हैं तो। ठीक है, अब मुझे आप सबको बच्चे ये बताना है, यहाँ पे साइन ए क्या होगा, यहाँ पे साइन ए क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करिए। चलिए बच्चे, बहुत अच्छा, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। देखो साइन ए मतलब क्या, हम साइन वाला रेशियो ले रहे हैं इस एंगल के लिए, तो इसका साफ मतलब क्या है, इस एंगल का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो हमने लिखना है बीसी। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, हमने लिखना है बाय एसी। साइन हो गया, अब ऐसे ही कॉस ए लेंगे, तो कॉस से क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, कॉस से क्या हो जाएगा, रचित एक्टिव हो जाइए, बाकी सारी बातें जो हुई भूल जाना है, बीती हुई बातों को नहीं लेकर बैठना है, यहाँ पे एक्टिव हो जाइए। मैं रचित के लिए फिर से रिपीट करूँ, रचित
देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है रचित, हमने एंगल ए को कंसीडर करा है और मैंने पूछा कि साइन ए क्या होगा, तो देखो साइन ए का रिप्लाई आया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ पे बीसी, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे एसी, लिख दिया। कॉस से क्या होगा रचित, रिप्लाई करिए। तो यहां से हमने क्या जाना, कॉस से क्या होता है, कॉस से देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, सॉरी साइन ए क्या होता है, देखो वही पुष्पा बोल पुष्पा, हमने ये लिख देना है हाँ हाँ बोल, इसको एक कोने में लिख कर छोड़ दो। अभी देखो साइन ए मतलब क्या, पी बाई एच हो गया, कॉस ए मतलब क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देखो बेस क्या है ए बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी है, एसी, खत्म कहानी। साइन हो गया, कॉस हो गया, अभी टैन क्या हो जाएगा, टैन ए, टैन क्या हो जाएगा, देखो P बाई बी, P क्या है, वापस से देखो यहाँ पे देखो P क्या है, BC है, लिख दो यहाँ पे BC बाय, इसके बाद क्या है B, P बाई B है ना, देखो B क्या हो गया AB, B हो गया AB, टैन खत्म हो गया। टैन के बाद फिर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, देखो कॉट हो जाएगा B बाई P, B बाई P क्या है यहाँ पे बच्चे, कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, देखो बेस क्या है AB है, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया BC, हाँ परपेंडिकुलर BC हो गया बच्चे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया BC। चलिए कॉट के बाद क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक क्या हो जाएगा, देखो सेक हो जाएगा H बाई बी, यहाँ पे देखना हाँ H बाई बी, H क्या है AC है, B क्या हो गया बच्चे यहाँ पे AB, B हो गया AB, हाँ कौसे के बोलना है, आप सब बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, ये कौसे के क्या होगा, देखो H बाई P, इसको देखना हाँ H बाई P, यहाँ पे क्या है H बाई P, जल्दी रिप्लाई करिए हाँ BC बाई AB, हाँ H बाई P क्या हो जाएगा बच्चे, देव गोयल आई थिंक उसका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए वो रिप्लाई कर रहा है, बट हाँ चलिए आदर्श आप यहाँ पे रिप्लाई बच्चे, कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक ए क्या हो जाएगा बच्चे, कौशिक ए क्या हो जाएगा AC बाई BC, सुमित बोल रहा है AC बाई BC, रचित भी बोल रहा है वही AC बाई CB मतलब BC, AC बाई BC, आदर्श सारे बच्चे सही बोल रहे हैं आई थिंक, AC बाई BC। देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो कौशिक मतलब H बाई P, H क्या है AC, ठीक है बाय, इसके बाद क्या है P है ना, P हो गया BC। बहुत अच्छा बच्चे, आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो और एकदम सही रिप्लाई कर रहे हो। तो देखो हम यहाँ पे आए, हमने एंगल ए से कंसीडर करके सारे रेशियोज निकाले, अब हमने यहाँ पे आए एंगल सी को लिए, एंगल सी बराबर है 90 डिग्री माइनस ए के, अब हम इस वाले को कंसीडर करेंगे और सारे रेशियोज निकालेंगे। अब यहाँ पे मुझे रिप्लाई चाहिए सारे बच्चों का, हाँ सारे बच्चों को रिप्लाई चाहिए, बच्चे मुझे रिप्लाई करें। देखो अगर ये वाला एंगल लेते हैं एंगल सी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करिए। ट्रायंगल ए बी सी में अगर एंगल सी कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाँ नहीं बच्चे आदर्श आप सही बोल रहे हैं, पर मैं जो पूछ रहा हूं उसको रिप्लाई करो। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करें किस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, P क्या होगा, P क्या होगा, सुमित बोल रहा है ए बी होगा, आदर्श बोल रहा है बेस BC होगा, सत्यजीत बोल रहा है ए बी होगा। सत्यजीत नया बंदा है, पहला क्लास है और बंदे ने एकदम सही रिप्लाई करा है, रोहित भी सही रिप्लाई कर रही है, AC बाई BC। रिया आप सही जा रही हो बच्चे, पर मैं जो पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई करिए बच्चे आप रिया, या फिर हो सकता है कि आपका धीमा चल रहा होगा। चलिए ओके ओके, आई एम शिवम विराट ओके शिवम, हाँ मैं आपको सत्यजीत समझ रहा था, कोई बात नहीं बच्चा, आपने सही रिप्लाई कर रहा है। हाँ तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल को अगर कंसीडर करते हैं तो इसका ठीक अपोजिट है AB, तो ये होगा AB परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको दिमाग में हमें रखना है, हमने इसको दिमाग में रखना है कि AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, मुझे रिप्लाई करिए बच्चे, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, फटाफट रिप्लाई करिए सारे बच्चे, हाँ जल्दी से 5 काउंट करूंगा आगे बढ़ जाऊंगा मैं, जो बंदा पहले रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। दिस इज 1 2 ओके, वापस से सत्यजीत का आया AC, मीन्स सत्यजीत कौन है, शिवम है, हाँ शिवम है, शिवम ने बोला AC, सोनित ने बोला, आदर्श ने बोला, ये तीनों विनर है एक साथ आया, हाँ AC ही होगा, क्यों, क्योंकि ये वाले 90 डिग्री का अपोजिट में है AC, हाइपोटेन्यूज हो गया। और बेस क्या होगा, मुझे बाकी दूसरे बच्चे विनर चाहिए, बेस क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, बेस क्या होगा बच्चे रिप्लाई करिए, दूसरे बच्चे भी रिप्लाई करिए और विनर होना है आपको एक एक करके। और बाकी बच्चे, रचित कहाँ गए, रचित रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका, हाँ रिया बोल रही है, हेलो रिया,
हेलो बोल चुकी हो बच्चे, आप रिप्लाई करिए। रिया यहाँ टॉपिक पे आइए। आई थिंक आपका बफर हो रहा है रिया, इसलिए आप थोड़ी लेट चल रही है बच्ची। रिया रिप्लाई करिए। नेहा भी ऐसी रिप्लाई कर रही है, सही रिप्लाई कर रहा है। नेहा एकदम सही रिप्लाई कर रही है बच्चे आप। चलिए रोहित बोल रहा है बीसी, रोहित सही रिप्लाई कर रहा है। हाँ रोहित, आदर्श, सोनित, तो सोनित, आदर्श और रोहित आप तीनों विनर है। हाँ बीसी। चलिए तो बेस क्या हो गया, इसका बेस क्या हो जाएगा? देखो ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बीसी बच्चा बीसी। अब यहीं पे समझना चीजों को, यहीं पे समझना। देखो तो हमने एंगल सी के लिए या तो एंगल सी बोल दो या फिर 90 डिग्री माइनस ए एंगल ए बोल दो। इसके लिए हमने क्या देखा? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, बेस क्या है? बी सी। इसको दिमाग में एकदम आराम से रखना है और इसको पूरा एकदम बेस बना के यहाँ सेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम? इस एंगल के लिए बाकी के सारे रेशियोज निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वही साइन कॉस टेन वाली कहानी, कॉट सेक कोसेक में जो बदल जाती है, बाद में जाके वो निकालते हैं हम यहाँ पे बच्चे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूं ताकि ये स्पेस कम ले। हाँ ये हो गया। अब बेस को कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बीसी। चलिए अब थोड़ा जगह मिल जाएगा तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे। तो वापस से बच्चे मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए साइन एंगल सी। साइन एंगल सी, एंगल सी को लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, या तो एंगल ए लिखो या फिर सीधा ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री माइनस ए। बच्चे इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। हाँ बच्चों की मस्ती चल रही है और ये डीजे भाई आए हैं, डीजे बजा रहे हैं। सही है बच्चे, डीजे बजना चाहिए बीच बीच में, लेकिन यहाँ रिप्लाई भी आना चाहिए डीजे। देखो बच्चे मैं फिर से बता रहा हूं, देखो साइन एंगल सी, साइन एंगल सी, साइन एंगल सी ये बराबर है साइन एंगल क्या? 90 डिग्री माइनस ए। इसको समझो बच्चों, ये समझ में आना चाहिए। इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आपको 90 माइनस ए को ना साइन सी समझना है, साइन सी समझना है। मुझे रिप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा? आपको समझना है साइन सी क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? क्या लिखूं? जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? रिप्लाई करो बच्चे जल्दी से। साइन एंगल सी या फिर साइन एंगल 90 माइनस ए क्या होगा? मैंने बोला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूं क्या? यहाँ पे मैं क्या लिखूं? इनको देखो जल्दी से। हाँ आदर्श बोल रहा है ए बी बाई ए सी, सुनित बोल रहा है ए बी बाई ए सी, मतलब क्या? ए बी बाई ए सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। बिल्कुल सही है बच्चे, आदर्श और सुनित आप दोनों विनर हो। सत्यजीत मतलब विराट बोल रहा है पी एच, हाँ पी बाई एच सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। ए सी बाई ए सी बाई ए सी, ए सी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी होगा बच्चे। आपको हो सकता है टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। रचित कहाँ गए? रोहित का रिप्लाई आ गया, बहुत अच्छा रोहित, बहुत अच्छा बच्चे। ए सी ए बी बाई ए सी रिप्लाई कर रहे हैं, आपने सही रिप्लाई करा रोहित। रोहित एक्चुअली पीछे चल रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूं उसको थोड़ी देर के बाद सुनाई दे रही है नेटवर्क की वजह से। बच्चा फिर भी रिप्लाई सही कर रहा है। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ लाइक नेहा कहीं कहाँ पे है? नेहा, नेहा रिया रिप्लाई करिए। नेहा रिया मिक्सचर डीजे। हाँ इसके बाद रोहित तो रिप्लाई कर रहे हैं, आदर्श और कौन कौन है और बाकी बच्चे जो भी हैं, शिवम सिंह राजपूत, ये सारे देव गोयल, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए बच्चे। चलिए ये हो गया। अब हमने क्या करना है? वापस से वही वाला कॉस क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चे? बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो बी क्या है? बी है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। ठीक है, इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, tan क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चे? P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा? रिप्लाई करो बच्चे, रिप्लाई करो। tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट रिप्लाई आना चाहिए बच्चे। tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए। AC बाई AC, AC बाई AC, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AC बाई AC नहीं बच्चे, ए बी बाई बी सी सही है, ए बी बाई बी सी सही है, ए बी बाई बी सी सही है। किसने बोला ये पहले? अच्छा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी आदर्श ने पहले बोला, फिर सुनित ने बोला। सही रिप्लाई है बच्चे, सारे बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं। और जो बच्चे का थोड़ा बी की जगह सी हो जा रहा है, सी की जगह पे हो जा रहा है बच्चे, उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया, हमने tan जान लिया।
अब हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है। कॉट क्या होता है, देखो कॉट क्या होगा, कॉट क्या होगा वापस से, कॉट होता है क्या, एच बाई बी, एच बाई बी, कॉट होता है एच बाई बी, हाँ कॉट होता है एच बाई बी, कॉट होता है एच बाई बी, कॉट एच बाई बी होता है, मैं सही बोल रहा हूं, रिप्लाई में यस और नो बच्चे, कॉट होता है एच बाई बी, मैं सही बोल रहा हूं, रिप्लाई करो यस और नो, मुझे रिप्लाई करना यस और नो, कॉट नो, ओके क्या होता है फिर, कॉट क्या होता है, रिप्लाई करिए बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करिए, कॉट क्या होता है बच्चे, कॉट क्या होता है, जल्दी रिप्लाई करिए, हाँ बी बाई पी होता है, हाँ सही है सही है सही है, बी बाई पी होता है, हाँ बच्चे, यार ये अरुण सर गलत पढ़ा रहे हैं, आप पकड़ के सब कूटो मेरे को, पीटो, हाँ वहां से ऐसे ऐसे, चलिए बच्चे आपने पिटाई करी और मुझे याद आ गया, क्या याद आ गया कि कॉट जो होता है ना, कॉट ये होता है बी बाई पी, हाँ तो बी बाई पी, बी क्या है, देखो बी क्या है, बी है बी सी, और पी क्या है, पी है ए बी, हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अभी दो बचा, सेक बचा, सेक बचा, सेक बचा और कॉसेक बचा, और ये आप दोनों आप सब रिप्लाई करोगे बच्चे, बताओ सेक क्या हो जाएगा, बताओ सेक क्या हो जाएगा बच्चे, सेक क्या हो जाएगा, मुझे रिप्लाई करना है आंसर, जल्दी से रिप्लाई करिए, सेक क्या हो जाएगा बच्चे, सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी, सुमित ने बोला सबसे पहले एच बाई बी, एच बाई बी होगा, सही है बच्चे सही है, सेक हो गया एच बाई बी, एच क्या है एसी, एच है एसी, अच्छा एच हो गया एसी, और बी क्या है बच्चे, बी हो गया बीसी, बी हो गया बीसी, हो गया। अब लास्ट है ये, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म की तरफ जा रहा है बच्चे, यहां से हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को। कौशिक क्या हो जाएगा बच्चे, कौशिक क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर बोलना है मुझे डायरेक्टली, कौशिक होता है एच बाई पी, और इसका मुझको आपको आंसर बोलना है बच्चे, कौशिक का आंसर बताइए, हाँ एच है एसी, ठीक है। अच्छा एच के बाद पी क्या है, पी है ए बी, ठीक है, ये दिख रहा है ना बच्चे, हाँ एसी बाय ए बी, यहां तक तो दिख रहा है। तो हमने ना बच्चे यहां तक क्या जाना, हमने ये जाना कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर एंगल ए को कंसीडर करते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं ऐसे, तो हमें ये मिलता है। लेकिन अगर एंगल सी को कंसीडर करते हैं जो कि बराबर है 90 डिग्री माइनस एंगल ए के, और उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं, तो हमको ये मिलता है। अब यहां से ना हमको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विराट शिवम विराट बोल रहे हैं सर मुझे समझ में तो आ गया है, बट आज रिप्लाई में बहुत गलत कर रहा हूं। बट बच्चे आपका जो एफर्ट है ना वो इतना ज्यादा अच्छा है कि आपका रिप्लाई मैटर नहीं करता है बच्चे, और नेटवर्क का इशू है तो फिर गलती हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे नेटवर्क की वजह से क्लास कर भी नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, वीडियो अपलोड करूंगा फिर देखिएगा। ये टॉपिक खत्म होने वाला है यहाँ पे, अब मुझे आपके 10 मिनट चाहिए और आपका सारा फोकस इस टॉपिक पे ही होना चाहिए। जो बंदा मैसेज कर रहा है उनको करने दो, उनको मैसेज करने दो, और बाकी सारे बच्चे जिनको ध्यान टॉपिक में होनी चाहिए वो यहाँ पे आइए, इसको समझिए, ये खत्म होने वाला है बच्चे। देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला ये, दूसरा ये। अब हमने यहां से ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगी आदर्श आप बताइए, बाकी बातें बाद में होगी बच्चे। देखो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कहां पे है, यहां पे देखो, यहां पे कहां पे है, यहां पे कहां पे है, देखो यहां पे, हाँ ए बी बाई ए सी, यहां पे ए बी बाई ए सी किसका है, साइन 90 डिग्री माइनस ए का है, और यहां पर किसका है, कॉस ए का है। तो इसको दे देते हैं, इसको नंबर देते हैं 1, इसको नंबर देते हैं 1, इसको नंबर देते हैं 1 दे दो या ए दे दो, इसको दे दिया ए, ये हो गया ए, हाँ, और ये भी हो गया ए, इसको दे दिया ए, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद ध्यान दो, देखो यहां पर क्या है, BC बाई AC, BC बाई AC, यहां पर देखो BC बाई AC का है, देखो ये है BC बाई AC, तो इसको देते हैं नंबर B। बच्चों इसको ध्यान से समझो, इसको देते हैं नंबर B, क्या है ये नंबर B, BC बाई AC, इसको भी देते हैं नंबर B, इसको दिया नंबर B, हाँ ये हो गया नंबर B। अब देखो तीसरा क्या है बच्चे, इसको ध्यान से समझना, AB बाई BC, AB बाई BC, हाँ AB बाई BC। अभी भी डीजे बोल रहे हैं सर कैसे हो बच्चे, गाड़ी बहुत आगे निकल गई है सर, हमेशा ही अच्छे होते हैं, और गाड़ी को जल्दी से पकड़िए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी बच्चे। डीजे आप आइए, टॉपिक पे आइए डीजे, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मैं समझ पा रहा हूँ बच्चे, लेकिन फिर भी आप टॉपिक पे आइए डीजे। हाँ देखो
ए बी बाई ए सी हमने देखा क्या कि ये ए बी बाई बी सी है। अब हमने यहाँ देखना ए बी बाई बी सी कहाँ है, दोनों 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 कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देखो यहाँ इसको पकड़े यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठा है, रुक जाते को पकड़ते हैं। हाँ ए बी बाई बी सी, इसको दिया नंबर सी, इसको दिया नंबर सी। इसके बाद क्या है देखो बी सी बाई ए बी, देखो बी सी बाई ए बी, हाँ ये हो गया बी सी बाई ए बी, ये हो गया बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। हाँ अब देखो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है बी सी बाई ए बी, यहाँ पे है, हाँ ये वाला है, हाँ ये वाला है। हाँ इसको दिया क्या नंबर डी, इसको दिया नंबर डी, बी सी बाई ए बी को क्या दिया नंबर डी दिया हमने, नंबर डी हो गया। अच्छा अब क्या बच्चे, अब क्या बचा इसको देखना बच्चे, देखो ए सी बाई बी सी, देखो बचा क्या ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी बचा, ए सी बाई बी सी बचा। यहां पे देखना देखो ए सी बाई बी सी ये रहा, ये देखो ये रहा, हाँ ये रहा। इसको दिया नंबर ई, नंबर ई दिया इसको। अब लास्ट क्या है देखो बच्चे ये वाला, लास्ट क्या है ये वाला, हाँ इसको देखना बच्चे, ये देखो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी यहाँ पे कहाँ है, ये है देखो ये ए सी बाई ए बी, इसको दिया नंबर एफ, नंबर एफ, नंबर दिया एफ। अब बस यहाँ पे ध्यान से समझना है बच्चे और ये कहानी खत्म होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या कंक्लूड करा, हमने क्या यहाँ पे कंक्लूड करा, बहुत ही आसान तरीके से बिना कोई रट्टा मारे, सिर्फ चीजों को समझ के, पुरानी सारी चीजों को रिकॉल करके, कुछ भी टफ नहीं था। हमने क्या देखा, हमने देखा नंबर ए में देखा क्या, हमने नंबर ए में देखा कि अगर cos a है, cos a है, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस a, क्योंकि sin 90 माइनस a हो रहा है ए बी बाई ए सी और cos a हो रहा है ए बी बाई ए सी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसको मैं यहां पे लिखता हूं बच्चे, इस ऑब्जर्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं, हाँ इस ऑब्जर्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं, हाँ बच्चे ऊपर लिखता हूं, ऊपर ऊपर कहां तक दिख रहा है, हाँ यहां पे आते हैं, इसको कंक्लूड करते। देखो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे यहां तक ही लिखना है, हाँ यहां तक ही लिखना है। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, यहां से हमने यहां से क्या क्या ऑब्जर्व करा, हाँ और ये की पॉइंट है बच्चे, इसको दिमाग में रखना है, लास्ट यही है। हाँ हमने ऑब्जर्व क्या क्या करा, देखो पहला ए में क्या ऑब्जर्व करा, हमने ए में क्या ऑब्जर्व करा, हमने ए में ऑब्जर्व करा, हमने ए में ऑब्जर्व करा। चलो हम ए में लिखते हैं, बी से लिखते हैं या फिर चलो ए से लिखते हैं। देखो हमने क्या ऑब्जर्व करा, देखो cos a क्या होता है, cos a क्या होता है, यहाँ पे देखो ये भी a है, ये भी a है, क्या होता है cos a होता है sin 90 डिग्री माइनस a। पहला ऑब्जर्वेशन a, ऑब्जर्वेशन a कैसे कैसे, देखो cos a है ए बी बाई ए सी और sin 90 डिग्री माइनस a भी है ए बी बाई ए सी, तो हो गया ना ये बराबर इसके, क्योंकि ये बराबर है इसके, पहला ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन बी में, बी में आते हैं, हाँ बी को देखते, देखो बी क्या है, देखो बी क्या है, इसको देखना ध्यान से। देखो साइन ए क्या है, बी साइन ए, ये क्या है साइन ए, यहां बी में देखो cos 90 माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है इसको रखो, इसको 1.1 दे दो 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, जो हो जाता है इसको मैं रिमूव करता हूं। देखो बी हो गया है, बी हो गया है और ए हो गया है, हाँ सब जगह बन जाएगा, सब जगह बन जाएगा बच्चे। बी को और ए को हमने यहां से हटा दिया, लो है ना बैटरी लो है, बस बच्चे रिया खत्म ही होने वाला, क्लास खत्म होने वाला। देखो अच्छा इसके बाद देखो क्या है ऑब्जर्वेशन सी क्या है, सी क्या है, देखो सी है cot a, cot a ये क्या हो गया सी, ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस a, tan 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। इसके बाद कैसे वापस से cot a है ए बी बाई बी सी, ठीक है। अच्छा सी वाला, और ये है tan 90 डिग्री माइनस a है ए बी बाई बी सी, तो अगर ए बी बाई बी सी ये और ये बराबर है तो फिर ये और ये भी तो बराबर होगा, लिख दिया। डी में आते हैं, डी में आते हैं, डी क्या हो जाएगा, डी को ऑब्जर्व करते हैं। देखो डी है tan a, tan a ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a, डी हो गया। अब इन दोनों को लेके एक और पॉइंट देते हैं 2, ठीक है ये हो गया 2। अब आते हैं ए बी सी डी ई आते हैं, ई और एफ करते कहानी खत्म, ई और एफ कहानी खत्म, हाँ ई और एफ कहानी खत्म, हाँ कहानी खत्म। देखो ई क्या है, ई cosec a, ई में है cosec a, cosec a
ठीक है, ये ई और इसका ये देखो ये क्या है, ई में सेक 90 माइनस ए। चलिए अब आते हैं लास्ट एफ, एफ देखो सेक ए, सेक ए ये क्या हो जा रहा है, एफ में कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। इसको दिया हमने 0.3, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा लो, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा लो, ठीक है, ये हो गया 3। तो बच्चे हमने कहानी की शुरुआत कहां से की बच्चे, आप सबने देखा ना, कहानी की शुरुआत हमने की वही राइट एंगल ट्रायंगल से। वहां हमने जो उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज था वो निकाला, उनके जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे वहां से। तो हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़कर जो दो एंगल बचते हैं उसको बोलते हैं हम एक दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन, इस निकालने के बाद जो हम ऑब्जर्वेशन पाते हैं, तो मैंने ये समझाया, ये समझाने का कोई जरूरत नहीं था मुझे, मैं आता बोलता बच्चे ये 3 याद कर लो, खत्म, टॉपिक ही खत्म होता। बट बच्चे देखो कितना आसान है, इसमें कुछ टफ है क्या, किसी को टफ लगा क्या? हाँ बिल्कुल, नोटेशन सिर्फ सेल्फ स्टडी एंड फॉरवर्ड पाथ फाइंडर। बिल्कुल बच्चे, फॉरवर्ड पाथ फाइंडर हमेशा ही आप सबके लिए ऐसे क्लास लाता रहेगा, और आप सब अगर यहां से कामयाब होते हो तो ये फॉरवर्ड पाथ फाइंडर की अचीवमेंट होगी बच्चे। चलिए तो इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यहां से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, लास्ट फाइनल। अब देखो ये जो कहानियां मैंने यहां पे लिखी हुई है, मैंने जो भी बातें आपको बताई यहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट छूटा नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये थ्योरी को समझना है तो उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। देखो बच्चे कुछ नहीं, देखो पहले में क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये वाला पिक्चर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, वही कहानी जो मैंने बताया, एंगल प्लस एंगल सी हो गया 90 डिग्री, सही है बोल दिया हूं। सो एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वही बात बोल रहा है। एंगल सी है 90 डिग्री माइनस से, वही बात बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपनी सुविधा के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस वी राइट 90 डिग्री माइनस ए इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री वाले ये वाले चीज को, ये जो चीज है ना, ये एंगल जो है ना, ये साइन, इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं हम, ये बात यहाँ बोली गई है। अच्छा, अब इसके बाद जो यहाँ पर लिखा गया है सारी बातें मैंने यहाँ समझाई है, लास्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है। तो आज हमने जाना क्या, चीजों को और छोटा करते हैं, हाँ चीजों को और छोटा करते हैं और क्लास खत्म करते हैं। तो लास्ट में हम डन करते हैं, कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखो तो हमने क्या पाया, देखो साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री माइनस ए, मतलब साइन ए है, इसको और छोटा करके समझना, रट्टा मत मारना। देखो अगर साइन ए है ना तो उसको हम लिख सकते हैं, कोई अगर एंगल ए है ना तो और एक एंगल होएगा सी वाला जो होगा 90 डिग्री माइनस है, लेकिन वो फ्लिप कर जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। मतलब साइन ए है तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस है, कॉस ए है तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस है। ठीक इसी तरीके से टैन कॉट सेक कॉसेक, टैन कॉट को रिलेट करेगा, सेक कॉसेक को रिलेट करेगा, फॉर्मूला सेम बनेगा। और ये फॉर्मूला बच्चे नेक्स्ट क्लास जब भी होएगा आप सबको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं बच्चे, और बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल करने वाला हूं। आप सबको समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला। तो आप सबको प्रॉमिस करना है नेक्स्ट क्लास में आओगे तो ये फॉर्मूला आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ये फॉर्मूला समझना है।